आधी रात का समय था जब राजीव अपना ट्रक लेकर सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी छाई थी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी। वह सिर झुकाए खामोश खड़ी थी। राजीव ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वही औरत अब ट्रक के बराबर दौड़ रही है। राजीव ने स्पीड बढ़ाई, पर वह भी तेज हो गई। अचानक ट्रक बंद हो गया। पीछे के शीशे में उसने देखा, वही काली आंखों वाली औरत बैठी थी। वह धीरे से फुसफुसाई, यह रास्ता छोड़कर कोई नहीं जाता। एक जोरदार चीख गूंजी और सन्नाटा छा गया। सुबह लोगों को सिर्फ खाली ट्रक मिला। राजीव का कहीं कोई नामो निशान नहीं। सुबह पुलिस को एक खाली ट्रक मिला। सीट पर खरोंच और शीशे पर उंगलियों के निशान थे। उसी रात सुरेश अपने ट्रक के साथ उसी हाईवे से गुजर रहा था। उसने लोगों की चेतावनियों को हंसकर टाल दिया, पर आधी रात होते ही सन्नाटा गहरा गया। अचानक सड़क के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। सुरेश ने ब्रेक मारा, मगर ट्रक खुद उसकी ओर खींचने लगा। तभी कान में एक बर्फीली आवाज गूंजी, तुम भी लौट कर नहीं जाओगे। आंख खुली तो सुरेश पिछली सीट पर था और वह औरत मुस्कुरा रही थी। अगले दिन फिर एक खाली ट्रक मिला। इंजन चालू था। हाईवे अब पहले से कहीं ज्यादा खामोश। कुछ ही दिनों में उस हाईवे की खौफनाक कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे अब मौत का रास्ता कहने लगे थे। निडर पत्रकार आरव इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए आधी रात को वहां जा पहुंचा। जैसे ही आधी रात हुई, हवा बर्फीली हो गई। आरव के कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। उसे पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी, पर मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। तभी सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसकी काली आंखें और डरावनी मुस्कान रूह कंपा देने वाली थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह फुसफुसाई, मैं इस रास्ते की आखिरी याद हूं। कैमरा गिरा और सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला, पर आरव का कोई नामो निशान नहीं था। अब वहां 3 परछाइयां साथ चलती। एक खौफनाक हाईवे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला हुआ। अनुभवी अधिकारी विजय इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। आखिरी रात वह अपनी जीप लेकर अकेले उस सुनसान रास्ते की सच्चाई जानने निकल पड़ा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, जीप अचानक रुक गई। चारों तरफ ऐसा घना सन्नाटा छा गया कि विजय को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। तभी 3 धुंधली परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत ने विजय की आंखों में झांककर ठंडी आवाज में कहा, अब यह रास्ता कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। विजय चीखना चाहता था, पर आवाज गायब थी। अगली सुबह सिर्फ खाली जीप मिली। अब उस हाईवे पर 3 नहीं, 4 परछाइयां दिखती हैं, जो हर गुजरने वाले का इंतजार करती हैं।